हम हैं ताजमहल के पश्चिमी गेट पे और यहाँ पर आपको आओगे तो पार्किंग जस्ट मिलेगा। पार्किंग 20 रुपीज़ लेने के बाद आपको जस्ट यहाँ जो ई रिस्क है या यहाँ के जो लोकल आपको कार है उसमें आपको अंदर जाना होता है। प्लस मास्क वगैरह यहाँ पर वैल्यू रहेगा, मास्क वगैरह और पैर के लिए आपको एक कवर मिलता है, उसको ले जाना पड़ता है। तो अभी हम पार्किंग वगैरह कर ली है। पार्किंग वगैरह बाद रिक्शा से जा रहे हैं, ई रिक्शा से अंदर, जिसमें आपका मिनी बाज़ार, गार्डन और आसपास की जो भी व्यू है उसको दिखाने के बाद ये आपको मेन ताजमहल के गेट पे छोड़ देता है। फिर वहाँ से आपको अंदर जाना होता है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर 2 से 3 अलग अलग आपको गेट मिलेंगे। ईस्ट गेट और वेस्ट गेट और आपका 3-4 गेट है इसके। तो जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं गेट के पास, फिर वहाँ से आपको गाइस हम हैं वेस्ट गेट के पास और यहाँ से अपन टूर गाइड लेकर चल रहे हैं। गाइड के साथ यहाँ पर जानेंगे कि ताजमहल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और साथ में स्टेट ब्लॉगर सर अभी अपना कैमरा वगैरह लगाते हुए। तो चलिए चलते हैं, फिर आपको साथ में दिखाते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिल जाए। देखिए ये जो पत्थर है ना, ये दरअसल इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। ये लाल पत्थर है और ये पहाड़ों से आता है और ये पहाड़ फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ से जयपुर के रास्ते में 40 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा किला जो अकबर ने बनवाया था और जहाँ पर ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिन पर दुआ मांगने के बाद उनको बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था जहांगीर। जिनके बेटे थे शाहजहां, जिन्होंने बाद में ताजमहल बनवाया। ये पत्थर वहाँ से आता है। और ये जो आप कमरे देख रहे हैं, इस तरह के 192 कमरे हैं ये चारों तरफ, ठीक है नहीं। इन कमरों की खास बात ये है कि जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया, यानी कि मेरा मतलब है जो आर्टिस्ट थे, जो डिज़ाइनर थे, जो स्टोन कटर थे, मजदूरों के अलावा वो लोग इनमें रहा करते थे और दिन में अंदर काम करना और रात में इन कमरों का इस्तेमाल करना। इसलिए शाहजहां ने बाहर का हिस्सा पहले बनवाया और बाद में अंदर का हिस्सा बनवाया। आप देख सकते हैं सीधे हाथ की तरफ वो सब सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स हैं जो शाहजहां ने अलग अलग मुल्कों से बनवाए और बहुत सारे स्टोन्स उनके पास खुद के थे और बहुत सारे स्टोन उनको गिफ्ट किए गए। और सेंटर में मैंने आपको इसलिए खड़ा करा कि दुनिया के अंदर 7 अजूबों में यही एक सबसे पहला अजूबा है जो पूरा सिमेट्रिकल है, यानी कि आप देख सकते हैं नाक की सीध में पूरा ताजमहल, आधा इधर। फालतू में एक बात को समझ लीजिए कि आप दरअसल एक मकबरे के आसपास घूम रहे हैं। जी हाँ, ठीक है नहीं। ये एक मकबरा है जो बादशाह ने अपनी बीवी के लिए बनवाया, लेकिन इतनी खूबसूरती से बनवाया है कि ये मकबरा लगता नहीं है। है कि नहीं। इसके यहाँ पर आके आपको नूरानियत और बड़ा खुशी का अनुभव होगा और भारतीय होने पर हमको और आपको बहुत गर्व होता है कि 400 साल पहले बिना किसी तकनीक के, बिना आजकल जैसे कंप्यूटर के औजारों की उन्होंने इस तरह की पूरी बिल्डिंग बना दी कि हमारे लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। सीधे हाथ की तरफ आपको एक बिल्डिंग नजर आएगी। दर्शक वो आप देख सकते हैं, वो है मेहमान खाना, जिसको हम इंग्लिश में अब गेस्ट हाउस बोलते हैं। वो वाली ना? हाँ, वो वाली बिल्डिंग। और ऐसे ही एक बिल्डिंग लेफ्ट साइड में नजर आएगी पेड़ों के पीछे, वो है मस्जिद। जी हाँ। तो ताजमहल जो है फ्राइडे के दिन हमेशा बंद रहता है। यहाँ पे पर्यटकों का आना मना है क्योंकि उधर फ्राइडे के दिन प्रेयर होती है, नमाज होती है, तो नमाज की वजह से पूरा एरिया बंद रखते हैं। ठीक है नहीं। अब आप देख सकते हैं ताजमहल यूँ तो लाखों लोग देखते हैं, लेकिन देखने की एक सबसे बड़ी होती है नज़र। जी हाँ। इसलिए ये जो चैनल है आपका, ये जो छत्तीसगढ़ राइडर चैनल वाले हैं, ये चीज़ों को बारीकी नज़र से देखते हैं। इसलिए ये इनके जो व्यूअर्स हैं, दिन ब दिन इनसे मोहब्बत करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये आपको वो दिखाते हैं जो लोग नहीं दिखा सकते। इसलिए आज आपको छत्तीसगढ़ राइडर ये बताना चाहता है कि ताजमहल की सबसे खूबसूरत बात इसकी बैकग्राउंड में है। जी हाँ। इसके पीछे सिर्फ आसमान है। जी हाँ। ठीक है नहीं। दरअसल आज से काफ़ी साल पहले जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी, तो वो एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी जिसका नाम था ताज कॉरिडोर। उस कॉरिडोर के हिसाब से पीछे की सारी ज़मीन को अक्वायर करके यहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाने का एक जिम्मा लिया था उन्होंने, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दी। ठीक है नहीं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद इसकी खूबसूरती में फ़र्क आ जाता। आप देख सकते हैं जैसे न्यूयॉर्क में और लॉस वेगस में बड़े बड़े टावर्स होते हैं, अगर पीछे टावर बन जाएंगे तो उसकी खूबसूरती में फ़र्क आ जाता है। इसलिए बारिश के महीने में, सादा महीनों में इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने सारे झंझट छोड़ के एक ऐसी जगह पर आ गए जिसके पीछे अब कुछ नहीं है। अब दुनिया यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है नहीं। आइए इधर चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ। महल ज़रूर बनवाया, लेकिन शाहजहां को बिल्डिंग बनवाने का वैसे भी बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने उस ज़माने में जब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो लाहौर के अंदर एशिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद बनवाई जिसका नाम है बादशाही मस्जिद।
और एशिया का सबसे खूबसूरत गार्डन भी बनवाया जिसको आज हम शालीमार बाग के नाम से जानते हैं। शालीमार बाग के नाम, ठीक है नहीं। लेकिन अब चूंकि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है तो इसलिए अब वो अलग कंट्री और हमारी कंट्री अलग है, ठीक है नहीं। ये जितने भी मुग़ल थे ये सब के सब मंगोलिया से आए थे, इसलिए इनका जो वर्ड है मुग़ल ये अपने आप में थोड़ा सा हिंदुस्तानी है, लेकिन इनका जो असली वर्ड है वो है मोंगोल। थोड़ा सा मुंह हमको खोलना पड़ेगा। ये सब मंगोलियन थे। और पहला मुग़ल बादशाह जो बाबर 1526 की लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया और हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई। बादशाह हुमायूं जिनका मकबरा आप लोगों ने देखा और सुना होगा दिल्ली के अंदर। तीसरा बादशाह अकबर जिनके टाइम के अंदर हिंदुस्तान में बहुत शानदार बिल्डिंगें बनी और जो दिमाग के भी तेज़ थे, ठीक है नहीं। और चौथा मुग़ल बादशाह जहांगीर और पांचवा मुग़ल बादशाह शाहजहां जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब आप शाहजहां की थोड़ी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल शाहजहां के पहले से ही 2 बीवियां थीं, ठीक है नहीं, लेकिन उनको जो है ये तीसरी जो बीवी थी उनकी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो जो कि ईरान से थी, ठीक है नहीं। इनका नाम अर्जुमंद बानो था लेकिन बेइंतहा खूबसूरत थी। इनसे इनकी तीसरी शादी हुई और इन्होंने इनको प्यार से नाम दिया था मुमताज़। तो जो आज हम और आप बोलते हैं मुमताज़, तो मुमताज़ एक लव नेम है जो आप किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ को दे सकते हैं। मुमताज़ का मतलब है सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, चोजन वन, ठीक है नहीं। इन दोनों की शादी हुई और 18 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में इन्होंने 14 बच्चे पैदा करे, ठीक है नहीं। 14 बच्चों में से 8 बच्चों की डेथ हो गई और 6 बच्चे बचे जिसमें से 4 लड़के और 2 लड़कियाँ। तो 4 लड़कों में दारा, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब पैदा हुए जो बाद में औरंगज़ेब बादशाह बने और 2 लड़कियों में रोशन आरा और जहां आरा। लेकिन मरने से पहले मुमताज़ ने शाहजहां से 3 वादे लिए जो आजकल हम और आप पढ़ते भी हैं कि पहला वादा ये कि आप किसी और से शादी नहीं करेंगे क्योंकि इस्लाम के हिसाब से एक वक्त में आदमी 4 शादियां कर सकता है, ठीक है नहीं। तो उन्होंने कभी उनके मरने के बाद कभी शादी नहीं की। दूसरा प्रॉमिस ये कि आप मेरे 6 बच्चों का ध्यान रखेंगे जिसमें से बाद में औरंगज़ेब बादशाह बने और बादशाह की सीट पर बैठे। और तीसरा प्रॉमिस ये कि मेरे मरने के बाद अगर हो सके तो आपको एक ऐसी इमारत बनानी है कि जो रहती दुनिया तक लोग हमारी मोहब्बत को याद रखें। जैसे आप किसी को गिफ्ट करना चाहो, कोई ऐसी चीज़ भी करना चाहो, तो वैसे ताजमहल उन्होंने गिफ्ट किया एक तरह से, यानी कि एक तरह की एक ये सोवेनियर है जो बादशाह ने अपने बीवी की याद में बनवाया, ठीक है नहीं। इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको मोहब्बत की वो ऊंचाई याद आती है जो हम और आप आज के दौर में शायद हमारे लिए पाना बड़ा मुश्किल काम है। 1631 में शाहजहां ने एक आर्किटेक्ट को बुलवाया ईरान से। यूँ तो बहुत सारे आर्किटेक्ट थे लेकिन जो मेन आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करा, ठीक है नहीं। अमानत खां शिराजी जिन्होंने कैलीग्राफी करी, उस्ताद ईसा अफंदी जिन्होंने बाद में अंदर काम करे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट्स तो डिफरेंट थे जो अलग अलग कंट्री से आए, लेकिन मजदूर जो थे वो लोकल्स थे, ठीक है नहीं। तो आप देख सकते हैं इसको बनाने की शुरुआत करी गई 1631 में और इस सफ़ेद इमारत को बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया है वो है प्योर मार्बल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मकराना और उर्दू में बोलते हैं संगे मरमर। राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम ही मकराना है। उस दौर में लगभग 8 से 10 हज़ार हाथियों का इस्तेमाल करा गया इस मार्बल को वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। यूँ तो ये बिल्कुल श्वेत है लेकिन अभी भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं थोड़ी सी पीली पट्टी और इसके थोड़ा डिसकलर हो गया है। दरअसल पॉल्यूशन एक मेन वजह है, आपके सामने मौजूद है। 1631 में ये बनना शुरू हुआ और 1653 में ये पूरा बन के कम्प्लीट हुआ। तो 17 साल लगे ये सफ़ेद वाले हिस्से को बनने में और 5 साल लगे बाकी हिस्से को बनने में लगे। तो आप कह सकते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर काम किया, ठीक है नहीं। अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वो जो आपको कलर दिखाई दे रहा है वो जो पिनिकल जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसकी हाइट लगभग 18 फुट है और वो सब जो ऊपर है सब सोने का हुआ करता था, प्योर गोल्ड। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज करा तो वो इस सारा गोल्ड को निकाल कर ले गए और अब ये पीतल का है जो आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आप व्यूअर्स का कभी जाना हो यूके तो यूके के अंदर एक जगह है जहाँ पर लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, ठीक है नहीं, वहाँ पर कोहिनूर हीरा भी है, ठीक है नहीं, जो शाहजहां के क्रम में लगा हुआ, ठीक है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से निकाल के ले गए जो अब वहाँ मौजूद हैं, ठीक है नहीं, जिनको अब देखना बड़ा मुश्किल काम है। आपको देखने के लिए भी 1-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। आप देख सकते हैं भैया नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये गुंबद जो दिखाई दे रहा है, गुंबद पे अगर आप जूम करेंगे तो ये गुंबद अपने आप में एक शाही पहचान है मुग़ल डायनेस्टी की।
और ज़्यादातर गुंबद जो मुगलों ने बनवाए वो ऐसे दिखते हैं जैसे प्याज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनियन शेप। अगर अनियन शेप नहीं होंगे तो वो मुगलों ने नहीं बनवाए। ये उनकी एक ख़ास बात और ख़ास चीज़ है जिससे हम उनको पहचानते हैं। और अगर आप गौर करेंगे कि गुंबद के चारों तरफ छोटे छोटे हुक लगे हुए हैं, देखेंगे आप, बहुत गोल गोल सी रिंग लगे हुए हैं। दरअसल 1962 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई। उस लड़ाई के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कोई अटैक कर दे, कोई डैमेज कर दे, तो आर्मी ने ऊपर इसके चढ़कर ऊपर हुक लगाए और इस पूरे को काले कपड़े से ढक दिया, जैसे आपको उसको इंग्लिश में बोलेंगे कामाफ्लाज, ताकि जब फाइटर प्लेन हज़ारों फुट की ऊंचाई से उड़ें तो नीचे कुछ दिखाई ना दे। उस ज़माने में भी लोग अपने घरों को पत्तों की छालों से ढक लेते थे ताकि कुछ दिखाई ना दे। अब जब दिखाई नहीं देगा तो वो वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएंगे। ये जो आप मेन इमारत देख रहे हैं, मेन इमारत के आसपास जो आप कुरान की आयतें देख रहे हैं, इन कुरान की आयतों में जन्नत का जिक्र है, यानी कि जो खूबसूरत जन्नत बनाई गई उनका जिक्र है। इसलिए इस्लाम के हिसाब से स्वर्ग के जो हैं 8 दरवाजे, भैया आगे, इस्लाम के हिसाब से स्वर्ग के 8 दरवाजे हैं। यही इसी कॉन्सेप्ट को लेकर शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया और निर्धारणीय ये बात डिसाइड करी गई कि इसको भी एक जन्नत के नमूने पे बनाना है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 4 उस तरफ, ये छोटे दरवाजे कहीं पे भी नहीं जाते हैं। ये सिर्फ इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक जन्नत का एक नक्शा है जो ज़मीन पर शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए उतारने की कोशिश करी गई है। ठीक है, मेन जो जगह है अंदर जो आप देख रहे हैं वो एक छोटा सा काला दरवाज़ा है। अंदर शाहजहां मुमताज़ की नकली कब्र है, यानी कि असली कब्र कोई भी नहीं देख सकता आज के दौर में, वहाँ पर ताला लगा है। वैसे तो ऊपर जाने के लिए 200 रुपये अलग से देने पड़ते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि आप अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है नहीं, और आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते वहाँ पर, ठीक है नहीं। तो बहुत से लोग ऊपर नहीं जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100% पीपल 75% लोग नीचे से देखना पसंद करते हैं, क्योंकि नीचे का टिकट 45 रुपये और 50 रुपये का है। ऊपर जाने का टिकट अलग है। अब चूंकि ताजमहल एक महल नहीं है, यानी कि रहने की जगह नहीं है, इसलिए अंदर कोई कमरे नहीं है। कोई भी व्यूअर्स हमारा ये ना समझे महल की वजह से कि अंदर रहने के कमरे हैं, ये सिर्फ एक मकबरा है, यानी कि अंदर रहने के कोई कमरे नहीं है। अंदर सिर्फ 2 कमरे हैं, मुमताज़ की और शाहजहां की, इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है नहीं। अगर कमरे होते तो वो आगरा किले में होते, जहाँ जो वीडियो हमने एक दिन पहले बनाया, जो हमने आगरा किले में वीडियो बनाया, वहाँ पर कमरे हैं, तो रहने की जगह वो है, ना कि ये। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मार्बल के अलावा जो काम हो रहा है वो रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट का हो रहा है। ये सब पेंटिंग नहीं है, ये सब स्टोन्स लगे हुए हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूबीज, एमरल्ड, सफ़ायर, जैस्पर, मदर ऑफ पर्ल, टाइगर आई, लैपिस लजूरी। ये इस तरह के सारे पत्थर अंदर लगे हुए हैं। यही पत्थरों का काम बाहर होता है और वही लोग काम करते हैं जो लोग यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे ये काम करते हैं, फ्राइडे के दिन भी वो लोग अंदर आके इसमें जो टूट फूट होती है उसको ठीक करते हैं। वो आपको हम व्यूअर्स थोड़ी देर में दिखाएंगे, उस काम के बारे में आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। मार्बल इनले आर्ट बोलते हैं उसको, हिंदी में हम पच्चेकारी बोलते हैं। ये जो आपको लाल जो पत्थर के अलावा, जो मार्बल के अलावा जो भी आपको कलर दिख रहा है, ये सब मार्बल इनले आर्ट है। इसको हम आगरा की भाषा में पच्चेकारी बोलते हैं, ठीक है नहीं। आप देख सकते हैं ये इमारत, ये इस इमारत के अंदर ये चारों पिलर हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे व्यूअर्स तो ये सीधी नहीं है, ज़मीन से थोड़ी सी टेढ़ी है, यानी कि बाहर की तरफ झुकी हुई है लगभग 6 डिग्री। और ये आर्किटेक्ट की एक दिमाग की बहुत सुलझी हुई प्लानिंग है कि कभी फ्यूचर में अर्थक्वेक आया, कभी भूकंप आया तो ये बिल्डिंग पे नहीं गिरेंगे, ये बाहर की तरफ गिर जाएंगे ताकि मेन बिल्डिंग को नुकसान ना हो या कम से कम हो। बहुत ज़माने पहले ऊपर जाना, यानी कि इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं और ऊपर जाना अलाउड था, लोग वहाँ जाकर बैठा करते थे। लेकिन अब दिल्ली के अंदर हादसा हुआ, वहाँ पर भी पिलर में एक्सीडेंट होने लगे, लोग बातों को मानते नहीं हैं, लोग गंदगी भी करते हैं, इसलिए अब सरकार ने यहाँ पर ताले लगा दिए। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, वहाँ पर कॉर्नर में गेट्स भी बने हुए हैं। हमें याद है जब हम छोटे थे तो अब हम ऊपर जाके बैठते थे और उसमें ऊपर खाना खाया करते थे। ये बात है आज से 25-30 साल पहले की, ठीक है नहीं। लेकिन अब चूँकि सरकारी बिल्डिंग है, इसको साफ़ रखना, नीट एंड क्लीन रखना और बचा के रखना, ये मेन काम है ताजमहल के, ठीक है। वो है गेस्ट हाउस, उसमें अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर काम चल रहा है, ठीक है नहीं। और वो है मस्जिद, तो मस्जिद में तो वैसे भी फ़िलहाल जाना अलाउड नहीं है, फिर फ्राइडे के दिन प्रेयर अलाउड है यहाँ पर। 1631 में ताजमहल बनना शुरू हुआ, 1653 में ये बन के कम्प्लीट हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स 16 गार्डन है चारों तरफ। आप अपने कैमरे को घुमा के व्यूअर्स को दिखा सकते हैं हम लोग कि चारों तरफ 16 गार्डन है। 8 गार्डन जी, 8 गार्डन सीधे हाथ की तरफ और 8 गार्डन जो वो फाउंटेन चल रहा है उस तरफ। और वो जो दरवाज़ा है उसको हम शाही दरवाज़ा बोलते हैं। आप चूँकि हम अंदर आ चुके हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं, आप ऊपर देख सकते हैं व्यूअर्स, ऊपर छोटे छोटे गुंबद हैं। अगर आप उसको गिनेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 11 हैं आगे की तरफ,
और 11 है पीछे की तरफ, तो 11 और 11 हो गए 22। ये 22 इस बात को दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल है। अच्छा, ठीक है नहीं, इसीलिए मैंने जो वर्ड का इस्तेमाल करा है सिमेट्री, वो वर्ड इसीलिए इस्तेमाल करा है कि ये चारों तरफ एक जैसा है ताजमहल, यानी कि इतने बेहतरीन तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया कि गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं हुई। अब चूंकि एक ही कमी रह गई ताजमहल बनाने के बाद, भाई शाहजहां हमेशा दुखी रहे और मरने के बाद उनकी बेगम के बराबर में उनको दफना दिया गया उनकी बेटी द्वारा जहां आरा। उनकी 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहां आरा, और जहां आरा ने उनको उनकी बेटियों के बराबर में दफना दिया जी। ठीक है नहीं व्यूअर्स, अभी आपको आगे ले जाएंगे और आप आगे देख सकते हैं फोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ताजमहल घूमने की बेहतरीन जगह और बेहतरीन स्थान ये है कि आप सुबह आएँ और अर्ली मॉर्निंग आएँ जितना जल्दी हो सके, ताकि आपको गर्मी परेशान ना करे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सो गाइस, हम हैं आगरा के ताजमहल में और यहाँ से आप देख सकते हो ताजमहल का व्यू को बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं और स्टेट ब्लॉगर सर आज फुल्ली एंजॉय किए हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे हम घूमे हैं। तो गाइस, यहाँ से ये मुख्य दरवाजा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से है। और आसपास का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है तो जिस प्रकार से। और यहाँ से ताजमहल का व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। सो गाइस, हम अभी ताजमहल के अंदर हैं और पूरा ताजमहल एक्सप्लोर कर लिए हैं। चलिए आपको बाहरी हिस्सा और भी दिखाते हैं, आसपास का व्यू को। और स्टेट ब्लॉगर सर हमारे साथ फुल्ली फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हुए, जो कि हमारा इंस्टाग्राम में मिल जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राइडर नाम से, वहाँ जाकर आप उसको भी चेक कर सकते हो। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी हमने किया है। तो चलिए और भी आपको आसपास दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ से ताजमहल का बीच है, देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है कुछ इस प्रकार से। सो गाइस, ये है आपका ताजमहल का फोटो पॉइंट। यहाँ से हर एक लोग फोटो खींचा जाता है। यहाँ से भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पूरा यहाँ से एरियल व्यू आपको देखने को मिल जाएगा जैसे आओगे तो। और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से ताजमहल का व्यू आप देख सकते हो। और ये पूरा सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से पूरा सेल्फी लेने वाले लोग की पूरा लाइन लगी है। जो देखे फोटोग्राफी सेल्फी यही चल रहा है पूरा, देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए और भी चलते हैं बाहर की तरफ करेंगे। सो भाई, ताजमहल को लगभग 2 से 3 घंटे घूमने के बाद सुकून के साथ अब जा रहे हैं बाहर की ओर। और दोस्तों, कैसे लगा यह ताजमहल का वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। पीछे आप देख रहे हो ताजमहल है और जस्ट यहाँ से एंट्रेंस मेन दरवाज़ा है इसका, आप देख सकते हो। आसपास का गार्डनिंग वगैरह, यहाँ पर फाउंटेन वगैरह जो चल रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो ताजमहल को देखिएगा और सुकून की इतना सुकून है कि क्या बताऊँ। चलिए चलते हैं और भी मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।